हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन को। ठीक, हम लोग सीजीएल जो 2020 में आपका हुआ है प्रीलिम्स का एग्जाम, इसके सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं शिफ्ट वाइज करके। आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 3 मार्च से 9 मार्च 2020 के बीच में। तो हम लोगों ने 3 मार्च के सारे शिफ्ट्स यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का हम लोगों ने कर लिया है। 4 मार्च का हम लोगों ने कर लिया है और 5 मार्च का कर लिया है हम लोगों ने। ठीक, आज हम लोग करेंगे 6 मार्च, फिर आपको सेकंड शिफ्ट मिलेगा, फिर थर्ड शिफ्ट मिलेगा। इस तरह से जो है हम लोग हर एक शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है हर एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एसएससी क्या करता है अपने एग्जाम में कि मान लीजिए आपका कोई शिफ्ट में एग्जाम है, मान लीजिए कि कोई आपका आफ्टरनून शिफ्ट में एग्जाम है 4 मार्च को। ठीक, अब इसमें जो एक क्वेश्चन है और इसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो है वो अगले शिफ्ट में क्या करेगा कि वो जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से क्वेश्चन बनाकर वो आपके सामने एक रख देगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम हमेशा रिपीट ये बात करते हैं कि आप हर एक वर्ड को ध्यान दीजिए कि आखिर वो क्या है। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आप उनको ध्यान रखिए, उनको याद करिए, समझिए, सीखिए। ठीक है, क्योंकि वो जो है आपके सामने क्वेश्चन बनकर कभी भी आ सकता है। चलिए, तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 6 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ पे द फार्मर इज प्लॉफिंग द फील्ड्स, इज प्लस प्लॉफिंग यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये कब बनता है? ये हमारा जब सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम लोग पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे तो इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए में आपका है वेयर, एलिमिनेट। ऑप्शन बी में आपका है आर। ऑप्शन सी में आपका है आर, लेकिन यहाँ पे बीइंग का यूज हुआ नहीं है। ऑप्शन डी में आपका है हैव बीन, ये भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए, उन्हें एलिमिनेट करिए, उसके बाद अपने राइट आंसर पे जाइए। ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस ऐसे क्लोज रहेंगे जिसमें ही आपको जो है थोड़ा डिफरेंस पहचानना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर वेयर, यहाँ पे हैव बीन। अब यहाँ पर आपको जो है ध्यानपूर्वक ये चीज देखना होगा कि हम लोगों ने क्या सीखा है पैसिव वॉइस में, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में जो है सारा सेंटेंस यही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बीइंग लिखा गया, यहाँ पर नहीं लिखा गया। ये थोड़ा सा आपको जो है थॉरोली ऑब्जर्व करके रखना होगा और उसके बाद अपने आंसर पे जाना होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जो है आपका अंडरलाइन सेगमेंट जो है उसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। अपने गिवन ऑप्शन से इंप्रूव करना है आपको। ठीक, वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी। वी कैम बैक, हम लोग वापस आ गए, बिकॉज यानी कि क्योंकि, वी हैड रन आउट ऑफ मनी। यहाँ पर देखिए वी यानी कि सब्जेक्ट प्लस आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना होता है। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर रैन का यूज हो गया। रैन जो है अपने वर्ब का सेकंड फॉर्म है। रन, रैन और रन, यानी कि रन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रन आपका सेकंड फॉर्म, रन आपका थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहां पर जो एरर हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड आपका जो पास्ट में बनता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर चूंकि हम देख रहे हैं रन अपने वर्ब के सेकंड फॉर्म में है तो एरर आपका ये है। तो हम जाएंगे यहां पर वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि वी हैड रन, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आपका वी रन है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में शो कर रहा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में शो कर रहा है, ये भी आपका एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको जो है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, यानी कि आप एक ही समय में जो है 2 विपरीत यानी कि 2 विरोधाभास जो है फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है एम्बिवैलेंट, यानी कि 2 विरोधी मूल्यों को एक समय धारण करना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन हैं कंटेम्पररी यानी कि समकालीन, कोइंसाइडिंग मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है मेल जोल, मेल मिलाप। ठीक है, और इक्विवेलेंट यानी कि बराबर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है तो आपको उसे ढूंढना है, नहीं तो फिर नो एरर ऑप्शन के साथ जाइए। दोज हु आर लेट, दोज हु आर लेट, यहाँ पर आर यानी कि प्रेजेंट, दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। ठीक, तो यहां पर देखिए जो आपका एरर है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक, यहां पर जो
सेंटेंस हमारा दिया गया है, दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। तो यहां पर देखिए हु किसके लिए यूज हुआ है, हु यूज हुआ है दोस्त के लिए, यानी कि वे लोग जो लेट हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा क्लासरूम में अंदर जाने के लिए। ठीक, तो यहां पर वे लोगों के लिए हम लोग ऑलरेडी दोस्त का यूज कर चुके हैं, इसलिए जो है यहां पर दे का यूज जो है ये सुपरफ्लुअस हुआ है, यानी कि इसका यूज जो है अत्यधिक है, यहां पर इसकी जब आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, दे को रिमूव कर देना है। ठीक, दोज हु आर लेट यानी कि वो लोग जो लेट हैं उन्हें जो है अलाउ नहीं किया जाएगा क्लासरूम में अंदर जाने के लिए। तो यहां पर जो है उन्हें, तो यहां पर ऑलरेडी उनके सेंस में बता दिया गया है, तो यहां पर जो है ये दूसरे सब्जेक्ट की हमें जो है प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी में आपका एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द, अपोजिट परसिस्ट का, परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना, दृढ़ कायम रहना, ठीक, अपने काम पे। ऑप्शंस देखते हैं, कीज यानी कि रोक देना, कंटिन्यू यानी कि लगातार काम करना, आगे बढ़ना, रिमेन यानी कि अवशेष बचा हुआ, इंसिस्ट यानी कि जोर देना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एक तो है कि आप अपने दृढ़तापूर्वक काम कर रहे हैं, और एक ने जो है किसी अपने काम को या जो भी चीज है उसे रोक दिया, कीज यानी कि रोक देना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। व्हाट अ रेयर फ्लावर सी सेड, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस को जो है सेट में भी किया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्सक्लेम करके। ठीक, व्हाट अ रेयर फ्लावर सी सेड, तो यहाँ पर देखिए सी एक्सक्लेम्ड, सी आस्क्ड एलिमिनेट, यहाँ पर सी एक्सक्लेम्ड ये रहने देते हैं, सी टोल्ड ये भी एलिमिनेट। अब यहाँ पर देखना है कि आपको क्या कहा जा रहा है, व्हाट अ रेयर फ्लावर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है सी एक्सक्लेम यानी कि उसने कहा कि वाह कितना ही दुर्लभ फ्लावर यह था। ठीक, तो यहाँ पर जो है यह एक जो है बहुत ही दुर्लभ फूल था, इसलिए जो है हम इस वाले पार्ट यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में जो है इस पार्ट को चेंज करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज हुआ, यहाँ पर ये यूज नहीं हुआ है, तो आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, यहां से जो है हमारा सेंटेंस शुरू होगा। एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप, एटलस जो है वो बनाया गया था होल्ड द स्काई अप ऑन हिज सोल्जर्स एज अ पनिशमेंट, यानी कि सोल्जर्स पर जो है, मतलब सोल्जर्स यानी कि आपके अपने कंधे पर जो है वो उसे लेकर जो है आपको दौड़ना होता है, ये आपके पनिशमेंट के लिए ये बनाया गया था। वंस हरक्यूलस, उसके बाद जो आपके ऑप्शंस हैं वो है आपके एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना उस चीज को। ठीक है, ऑफर्ड यानी कि प्रस्ताव देना। वंस हरक्यूलस ऑफर्ड टू होल्ड इट फॉर एटलस, एक बार जो है हरक्यूलस को यह प्रस्ताव दिया गया कि आप जो है इस एटलस को पकड़े। वाइल द लैटर वेंट यानी कि जो दूसरे बाद वाले जो हैं वेंट लुकिंग, उसका जो आगे जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी ए, यानी कि फॉर हु इज लुकिंग फॉर गोल्डन एप्पल्स। ठीक है, लेटर यानी कि जो बाद वाले, हम लोगों ने ये सीखा है LATER, ये आपका समय को दर्शाने के लिए होता है, यानी कि आई विल डू इट लेटर, मैं यह काम बाद में करूंगा। और ये जो यहाँ पर वर्ड हुआ है लेटर यानी कि दो चीजों के बारे में, एक चीज ये और एक चीज ये, तो मुझे जो है ये दूसरे वाला चीज पसंद है, यानी कि लेटर वाला चीज जो है ये पसंद है। ठीक, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर लेटर का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि जो उन हरक्यूलस के अलावा जो और जो दूसरा व्यक्ति था उसने बोला कि वेंट लुकिंग फॉर गोल्डन एप्पल्स, वो जो है उसने बोला कि तुम कुछ देर मेरे जो यहाँ पर जो ये रखा गया है कंधे पर ये भार वो तुम पकड़ो, मैं जाता हूँ गोल्डन एप्पल्स को ढूंढने के लिए। लुक फॉर यानी कि ढूंढना। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लुक फॉर ये फ्रेजल वर्ब को यूज किए। आगे है व्हेन एटलस रिटर्न, जब एटलस लौटा, ही सा हरक्यूलस, उसके बाद जो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ही सा हरक्यूलस स्ट्रगलिंग हार्ड टू होल्ड द स्काई, उसने यह पाया कि उसे जो है संघर्ष, मतलब कि वो उसे जो है परेशानी हो रही थी, वह इस चीज को होल्ड करने में जो है स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि वो जो उसे जो है संघर्ष करना पड़ रहा था ऐसा करने में। द वेट ऑफ द स्काई, जो स्काई का जो वेट था, ठीक है, जो स्काई का वेट था वो कैसा था, तो वो था आपका मेकिंग, यानी कि वाज मेकिंग, जो उसका वेट था और मेकिंग हरक्यूलस स्वीट एंड ग्रोन, उसका जो वेट था स्काई का वो हरक्यूलस को क्या कर रहा था, स्वीट यानी कि उसे पसीना पसीना कर दिया, वो बहुत ही थक गया था। ठीक, तो द हाइट ऑफ द स्काई वाज मेकिंग हरक्यूलस, यानी कि हरक्यूलस को जो है बहुत ही पसीना पसीना उस चीज ने कर दिया, उसे थका दिया। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू, अब जो है एटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक एज अ जॉब एज आर्डियस
एज डैट, यानी कि अब जो है एटलस इस तरह के काम दोबारा नहीं लेना चाहता है डेक पैक, यानी कि दोबारा ऐसा काम नहीं करना चाहता है इतने कठिन काम को। आर्डियस मतलब क्या होता है? कठिन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए आर्डियस, ठीक है। ये एसएससी में पूछा भी गया है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर हम इस पूरे पैसेज को देखेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा है कि एटलस जो है उसे कहा गया कि तुम अपने सोल्जर्स पे इसे पनिशमेंट की तरह पकड़ो। वंस हरक्यूलस, मतलब कि उसके बाद जो हरक्यूलस जो है कोशिश किया इसे हटाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है दूसरा वाला बोला कि तुम इसे पकड़ो और मैं जो है इस गोल्डन एप्पल्स के खोज में जाऊंगा। व्हेन एटलस रिटर्न, जब एटलस आया तो उसने देखा कि हरक्यूलस जो है स्ट्रगल कर रहा था इस चीज को ऊपर उठाने में, क्योंकि उसका हाइट जो है बहुत ही भारी था, सॉरी उसका जो वेट है वो बहुत ही भारी था, और इसलिए जो है वो बहुत ही पसीना पसीना हो गया था, थक गया था। इसलिए जो है एटलस ने सोचा कि अब मैं ऐसा कठिन काम कभी नहीं करूंगा, ठीक। ये हुआ इस बेसिकली इस पूरे पैसेज का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द ओवेशन का। इसका मतलब क्या होता है? जय ध्वनि, यानी कि कोई जीतता है तो उसका जो गूंजता है ध्वनि, ठीक। तो ये आपका जय ध्वनि हो गया। ऑप्शंस देखते हैं। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, सेंसर यानी कि आलोचना करना, अप्लाउज यानी कि प्रशंसा करना, क्रिएशन यानी कि निर्माण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। जय ध्वनि यानी कि आप किसी की गुणगान कर रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अप्लाउज मतलब भी होता है प्रशंसा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, रूफ मतलब हो गया आपके छत, ओल्ड बिल्डिंग यानी कि पुरानी बिल्डिंग का जो छत है वो क्या हो गया था? स्टॉर्म यानी कि तूफान के कारण। डिमोलिश यानी कि नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद हो गया, स्क्रैच यानी कि उस पर खरोच आ गई, कोलैप्स यानी कि ढह गई। तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। जब भी बिल्डिंग्स के गिरने के लिए कोई वर्ड यूज करना हो तो आप हमेशा कोलैप्स का ही यूज करें। जो उसके छत है पुराने बिल्डिंग का वो स्टॉर्म यानी कि तूफान में ढह गई। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। तो ऑप्शन जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं अलायंस। अलायंस मतलब होता है संधि, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। एक्वाइंट्स, ACQUAINTANCE, ठीक है। ई की जगह आपको ए का यूज करना है। क्वाइंट्स यानी कि परिचय। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अबंडन यानी कि त्याग देना। एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब आपका क्या हो गया? एक्विजिशन मतलब हो गया कि अभिग्रहण करना किसी चीज का। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। प्रीफर्ड का, प्रीफर्ड यानी कि पसंदीदा, पसंदीदा अपना, ठीक है। फेयर्ड यानी कि डर, फेवर यानी कि पसंदीदा आपके अनुकूल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। एडोर यानी कि प्यार करना, कंपेयर यानी कि तुलना करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सी फिल इन द ब्लैंक हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। सी फिल इन द ब्लैंक हाउ द मैजिशियन, यानी कि जादूगर ने जो है रोप पर इस चाल को कैसे चला, वह उसे देखकर क्या हुई थी। ऑप्शंस है वंडर्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है वी वाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हक्का वक्का हो जाना, या फिर वह तो व्यग्र हो जाना, ठीक है। पजल्ड यानी कि उलझ जाना। सस्पेक्ट यानी कि संदिग्ध होना। तो यहाँ पर जो है उसने आश्चर्य किया कि आखिर मैजिशियन यानी कि जादूगर ने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको जो है करेक्ट जो है अपने आंसर को चूज करना है। क्या कि सेंटेंस में क्या एरर है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक। यहाँ पर देखिए व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पर जिरेंट का फॉर्म। आई रैन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर, यहाँ पर देखिए नियरर हाउस लिखा गया है, ठीक। तो द इसके पहले जो है द का यूज, तो द जो हम लोग जानते हैं कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लेता है, तो नियरर के जगह जो है हम लोग नियरेस्ट का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, द नियरेस्ट हाउस। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रैन टू द नियरेस्ट हाउस फॉर द शेल्टर, यानी कि मैं सबसे नजदीक घर में एक शेल्टर पाने के लिए गया जब बारिश होने लगी थी, ठीक। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको जो है ईडियम का अर्थ बताना है। चिकन हार्टेड, ये हम लोग जब आईबी का मॉक टेस्ट कर रहे थे तो वहां पर भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। इसका मतलब होता है डरपोक। ऑप्शंस देखते हैं। जेनरस यानी कि उदार, मेजरली यानी कि कृपण, लालची, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, क्वार्डली यानी कि डरपोक। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एमटी अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। आप वहां से जाकर जो है इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन्स भी जो है अपलोड करने के बाद हम वहां पर उसका पीडीएफ शेयर कर देते हैं, तो आप चाहें तो वहां पर से लेसन्स का पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पर जो है पीडीएफ फॉर्म में
सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया जा रहा है। पूरा एमबी पब्लिकेशन बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स है आपको वहां पर कवर कराया जा रहे हैं। इडियम्स आपका हो चुका है, आईपी आपका हो चुका है, इडियम्स सॉरी ओडब्ल्यूएस हो चुका है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स भी हम लोगों ने पीडीएफ कुछ शेयर आपको किए हैं तो आप उन्हें भी देख लेंगे, ठीक है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको डेली मिल रहा है और आपको करंट अफेयर्स भी डेली मिलेगा। इधर 2 या 3 दिनों से जो है आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि आईबी का एग्जाम था सभी का, तो हम वहां पे आपको एमसीक्यू फॉर्म में इसका प्रैक्टिस करा रहे थे। अब आपको जो है फिर से करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्म में मिलना शुरू होगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है ग्ली का। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द, ग्ली यानी कि खुशी उल्लास, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। फन यानी कि मजा, जॉय यानी कि खुशी, वो मतलब क्या होता है WOE, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोक, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एक तरफ खुशी और एक तरफ शोक है। ऑप्शन डी आपका है ब्लिस यानी कि आनंद, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 यहाँ पर आपको इडियम का अर्थ बताना है। बाई एंड बाई, इसका मतलब क्या होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे होना। बाकी ऑप्शन है सडनली यानी कि अचानक, ऑन द होल यानी कि पूरे एक समय में, बाई द मीन्स, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, प्रीवियस लेसन में भी हम आपको अच्छे से बताए थे। तो जो जिन लोगों ने नहीं देखा प्रीवियस लेसन, आप प्लीज उन लेसन को देख लीजिए, यानी कि 5 मार्च के थर्ड शिफ्ट को। इसका प्लेलिस्ट जो है आपको सेपरेट बना हुआ है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है दैनिक पिक्चर्स गाइड में, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018 और एसएससी सीजीएल पीटी 2020, ठीक। तो इन चारों प्लेलिस्ट में जो है आपको एमबी पब्लिकेशन 2016 हम लोगों ने कर लिया, 2019 2018 हम कर रहे थे अभी, लेकिन सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस को हम कराकर छोड़ चुके हैं क्योंकि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल और मई मंथ में। इसलिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चंस हैं सबको यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो वहां पर उन प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो आप अगर प्रीवियस लेसन्स को देखेंगे अच्छा रहेगा, आप सीख सकेंगे बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड जो चीज है वो है आपका नेपोलियन, ठीक। यहाँ पर जो आपका जो सबसे हाईलाइटेड पार्ट जो है वो है आपका नेपोलियन, ठीक। यानी कि उसके बारे में ही यहाँ पर जो है आपका पूरा बात होगा, ठीक। तो नेपोलियन हैड टू क्रॉस द आल्प्स इन विंटर। नेपोलियन के पास जो है रास्ता था, मतलब उसे पता था कि हम विंटर में जो है आल्प्स को कैसे क्रॉस करेंगे, यानी कि उसके पार जो है कैसे जाएंगे। द माउंटेन, यानी कि अब किसके बारे में बात हो रहा है, माउंटेन के बारे में। द माउंटेन रेंजेस वाज कवर्ड विद स्नो। जो माउंट का रेंज था वो बर्फ के साथ जो है कवर हो चुका था, पूरा बर्फ ढक चुका था। सो समवन टोल्ड नेपोलियन, इसलिए जो है किसी ने नेपोलियन से कहा कि द टास्क वाज इम्पॉसिबल, जो टास्क है वो असंभव है लगभग। नेपोलियन रिप्लाइड, और उसके बाद जो है नेपोलियन ने यह रिप्लाई किया कि द वर्ड इम्पॉसिबल डिडंट एग्जिस्ट फॉर हिम, कि जो इम्पॉसिबल जो ये शब्द है इसका कोई एग्जिस्ट नहीं है, मतलब कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लाइफ में, ठीक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा BADC। यानी कि सबसे पहले बात हुआ कि नेपोलियन जो है विंटर में आल्प्स को क्रॉस करना चाहता था, लेकिन जो वो विंटर में पूरा जो है माउंट रेंज वो स्नो से भर गया था, इसीलिए किसी ने कहा कि यह जो कार्य है वो इम्पॉसिबल है। लेकिन नेपोलियन ने रिप्लाई किया कि ये इम्पॉसिबल जो वर्ड है मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो BADC आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। तो देखिए, आप जब तक हर एक वर्ड को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप सेंटेंस अरेंज नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। तो आप हर एक वर्ड को पहले देखिए, उसका अर्थ समझिए, उसके बाद उसे कनेक्ट करिए, और ये आप कब कर पाएंगे, जब आप इस पर बहुत ही बार जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। सेंटेंस अरेंजमेंट में है जो है आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे जो है क्वेश्चंस गलत होंगे ही। और अगर आप सीजीएल मेंस में अपीयर होंगे तो वहां पे आपको ये 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको WS बताना है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी कि जहाजों का झुंड क्या कहलाता है। स्क्वाड, यानी कि स्क्वाड मतलब क्या हो गया, दस्ता। ये खास तौर पे पुलिसिंग और फोर्स के लिए यूज होता है। एलिमिनेट। फ्लीट मतलब होता है जो जहाजों का झुंड होता है, खास तौर पे जो नाव में जो ये नाव यानी कि जो समुद्रों में जो चलते हैं उनके लिए यूज होता है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्वार्म मतलब क्या होता है, ये होता है छोटे छोटे कीटों का झुंड। स्वार्म यानी कि छोटे छोटे कीटों का झुंड। कॉलोनी यानी कि बस्ती। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको जो है एरर को फाइंड आउट करना है। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैज ट्रेवल्ड बाय एयर। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैज, एवरीवन जो है अपने साथ, ये वर्ड अपने आप में सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी सिंगुलर ही यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है वर्ब हम चूंकि देख रहे हैं हैव का यूज हुआ है, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। यहाँ पे आपको हैव की जगह हैज का यूज करना है। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैज ट्रेवल्ड बाय एयर, ऑप्शन सी में आपका एरर है। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। तो ऑप्शन है फेयर्स यानी कि उग्र,
ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है एलिमिनेट। सीज, SEIZE, सीज, सीज मतलब होता है किसी चीज पर कब्जा कर लेना, ठीक, कब्जा करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है। आई ई को आप इंटरचेंज करिए, यानी कि आई की जगह ई और ई की जगह आई करना होगा आपको। सीज यानी कब्जा करना, पीस यानी कि टुकड़ा, ग्रीफ यानी कि शोक। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर जो है ऑलरेडी हम आंसर, जो इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आंसर भी आप खुद से प्रैक्टिस करके इसका आंसर भी मिला सकते हैं। और इस प्रकार के जो है यहाँ पर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमटीएस अकेडमी, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल फिल्दी, फिल्दी मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर गंदा, इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रूसम, डर्टी, इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि विपरीत हो जाएगा प्रिस्टेन यानी कि शुद्ध, होली मतलब शुद्ध हो गया आपका, एक गंदा है और एकदम शुद्ध है। ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इसका अर्थ हो गया। और सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक यहाँ पर भी इस PDF में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चाहें जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च भी करेंगे द एमटीएस अकेडमी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है 6 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन, सारे इंग्लिश क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।